सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑफ्स। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाइनरी सर्च। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली बाइनरी सर्च यूज़ हो रहा होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। तो चलिए देखते हैं कि बाइनरी सर्च होता क्या है। तो लेट्स से अगर हम लोगों के पास एक एरे हो, लेट सपोज एक एरे है हम लोगों के पास कुछ ऐसा 2 3 5 7 एंड लेट्स से 8 10 12। तो इस तरह का कुछ हमारे पास एरे है, एंड लेट्स से हम लोगों को एक एलिमेंट सर्च करना है 7। तो अगर 7 को हम लोगों को सर्च करना है तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जनरली हम लोग लीनियर सर्च लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस एरे में ट्रेवर्स करते हैं, इस एरे में ट्रेवर्स करते हैं, हर एक एक एलिमेंट से हम लोग कंपेयर करके चेक करते हैं कि क्या 2 7 की इक्वल है, नहीं है, 3 7 की इक्वल है, नहीं है, 5 7 की इक्वल है, नहीं है, हाँ 7 7 की इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा कंपेयर कर करके देखते रहते हैं, पूरे एरे में हम लोग लीनियरली ट्रेवर्स करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को क्या मिलता है, 7 मिल जाता है। तो ये बेसिकली हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो इसमें अभी अगर एरे की साइज देखें तो एरे की साइज कितनी है, 0 1 2 3 4 5 6। अगर 6 साइज की एरे है तो हम लोग को पूरा 6 टाइम्स जो है ट्रेवर्स करना होगा। अगर लेट से अगर 50 साइज की एरे है तो पूरे 50 एलिमेंट के साथ कंपेयर कर करके चेक करना होगा। इसी को अगर और ब्रॉडर लेवल पे सोच लो, अगर 1000 साइज की एरे है तो क्या करना होगा, हम लोगों को पूरे एरे में सर्च करना होगा, पूरे 1000 टाइम कंपेयर कर करके चेक करना होगा। एंड लेट से ऐसा एलिमेंट चेक करना हो, लेट से 21 चेक करना हो जो कि इस एरे में हो ही ना। तब सोचो कि हम लोगों ने पूरी मेहनत कर ली, 1000 एरे तक देख लिया, 1000 साइज के एरे को पूरा एक एक करके चेक कर लिया, एंड 21 उस एरे में प्रेजेंट ही नहीं था। तो इस केस में क्या होता था, बेसिकली लीनियर सर्च में क्या होता था कि हम लोग एक्स्ट्रा काम बहुत कर रहे होते थे। हम लोग एक एक करके पूरा मतलब चेक कर रहे होते थे कि एरे में एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये बिग ऑफ एन होता था, कि पूरा लीनियर ट्रेवर्स करो एंड चेक करो कि ये एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती थी वो होती थी बिग ऑफ एन। लेकिन अब आता है बाइनरी सर्च। यहाँ पे जो बाइनरी सर्च होता है ना, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को काफ़ी रिड्यूस कर देता है। बट बाइनरी सर्च में एक दो कंडीशंस होते हैं। सबसे पहला कंडीशन तो ये होता है कि बाइनरी सर्च के लिए हमारा जो एरे है वो हमेशा सॉर्टेड होना चाहिए। आइदर वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो। लेकिन बाइनरी सर्च अगर किसी एरे में हम लोगों को लगाना है तो उसके लिए एरे जो है वो सॉर्टेड होनी चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब बाइनरी सर्च होता क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं कि बाइनरी सर्च आखिर होता क्या है भाई साहब। बाइनरी सर्च टाइम को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, एरे सॉर्टेड होनी चाहिए। होता क्या है बाइनरी सर्च? तो देखो, लेट से एक एरे हम लोग के पास, एक एरे ले लेते हैं 1 3 5 8 10 15 16 एंड 18। एक सॉर्टेड एरे मैंने ले लिया है, एंड लेट से हम लोगों को 10 को सर्च करना है, या फिर मैं बोलूँ तो 3 को सर्च करना है। लेट सपोज हम लोगों को क्या करना है, 3 को सर्च करना है कि 3 इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अभी देखो एरे हमारी क्या है, एरे हमारी है सॉर्टेड। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमारा क्या है, लो है, एंड यहाँ पे क्या है, हमारा हाई है। कि लो से हाई तक के बीच में 3 प्रेजेंट है या नहीं, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग निकालेंगे मिड। मिड कैसे निकालेंगे, बेसिकली अगर मैं इंडेक्सिंग कर दूं इन लोगों की, इन सब की अगर मैं इंडेक्सिंग कर दूं तो एक बार मैं इंडेक्सिंग कर देता हूं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सात 0 से लेकर के 7 तक इंडेक्सिंग है, बेसिकली 8 एलिमेंट्स है। ठीक है, मिड निकालते हैं। मिड कैसे निकलेगा, लो प्लस हाई बाई टू। लो प्लस हाई बाई टू से करके बेसिकली हम लोग मिड निकालते हैं। तो 0 + 7/2 कितना आ जाएगा, 0 + 7/2 विच इज़ 3। 3 आएगा। तो मिड क्या आ रहा है, मिड आ रहा है 8। मिड आ रहा है 8। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया। तो हम लोग इसमें क्या चेक करते हैं ना, कि जो एलिमेंट हम लोगों को सर्च करना है वो अगर मिड से छोटा है, वो अगर मिड से छोटा है, दैट मीन्स क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर जो 3 है वो 8 से छोटा है, हाँ 3 जो है वो 8 से छोटा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि फॉर श्योर कि जो हमारा राइट साइड वाला एरे है ना, जो हमारा मिड के बाद जितना भी एरे है वो यूजलेस है। वो यूजलेस इसलिए है क्योंकि जो 8 है वो हमारा मिड है, एंड हमारा जो एलिमेंट जो हम लोग को सर्च करना है वो मिड से छोटा है। तो अगर वो मिड से छोटा है एंड ये एरे सॉर्टेड है, तो मिड के बाद तो उससे बड़े एलिमेंट्स हैं। मिड के बाद उससे बड़े एलिमेंट्स हैं, तो मिड के बाद सर्च करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे सारे बड़े एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। हम लोगों को क्या सर्च करना है, 3 सर्च करना है जो कि मिड से छोटा है। दैट मीन्स कि वो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा, वो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा। तो बाइनरी सर्च में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक हाफ को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देते हैं, कंप्लीटली उसको रिड्यूस कर देते हैं कि भाई साहब अब तुम राइट में मत सर्च करो, अब तुम अपना हाई पॉइंटर उठाओ एंड हाई पॉइंटर को लाके यहाँ पे रख दो। हाई पॉइंटर को लाके मिड -1 पे रख दो कि अब जो भी प्रेजेंट होगा ना, जो भी एलिमेंट है 3 है, वो अब लो से लेकर के मिड -1 तक ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसके बाद तो उससे बड़े बड़े एलिमेंट्स है।
तो उससे बड़े बड़े एलिमेंट्स में तो वो हो ही नहीं सकता है। तो इससे क्या करते हैं अपन कि एक हाफ पूरा हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो एक हाफ जो है ये पूरा डिस्कार्ड हो गया। अब हमारा जो हाई है वो आ गया 5 पे। अगेन हम फिर से यहाँ पे मिड निकालेंगे, तो 0 + 2/2 विच इज़ 1। तो मिड क्या आ गया, मिड आ गया 1, तो मिड है 3। एंड हमारा जो एलिमेंट है उसको जो सर्च करना है वो भी 3 है, तो दैट मीन्स कि दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो यहाँ से अपन रिटर्न कर देंगे 1 को, यहाँ से अपन रिटर्न कर देंगे 1 को। तो ये बेसिकली फ्लो है। फ्लो क्या है कि मिड निकालो, मिड निकालो। अब जो तुम्हें सर्च करना है एलिमेंट, वो अगर मिड से छोटा है, वो अगर मिड से छोटा है दैट मीन्स कि वो हमेशा ही उसके लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा, यानी कि लो से लेकर के मिड -1 तक ही लाई करेगा। अगर वो बड़ा है, अगर वो बड़ा है, एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग और ले लेते हैं। लेट्स से इस बार हम लोग को क्या सर्च करना है, लेट्स से हम लोग ले लेते हैं कि इस बार हम लोगों को 15 सर्च करना है। लेट्स से हम लोग ले लेते हैं कि हम लोग को क्या सर्च करना है, 15 सर्च करना है। देखो अगर अब हम लोगों को 15 सर्च करना है तो कैसे करेंगे, ये हमारी एरे है 0 1 2 3, ये इंडेक्सेस है। हम लोगों को क्या सर्च करना है, 15 सर्च करना है। ठीक है, 15 सर्च करना है, यहाँ से 3 को हटा के 15 कर देते हैं। तो अब हम लोग फिर से मिड निकालेंगे, मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाई 2, मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाई 2, 0 + 7/2 विच इज़ 3। 3 आ गया मिड, यानी कि 8 हम लोगों का मिड है, ये हमारा मिड पॉइंटर है। ठीक है, अब फिर से चेक करो कि क्या हमारा जो सर्चिंग एलिमेंट है वो मिड से छोटा है, नहीं है, इस बार छोटा नहीं है, इस बार वो मिड से बड़ा है। अगर ये इस बार मिड से बड़ा है तो ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि भाई साहब तुम लेफ्ट साइड को ना पूरा नेग्लेक्ट कर सकते हो। लेफ्ट साइड को नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, क्योंकि जब हमारा मिड ही हमारे सर्चिंग एलिमेंट से छोटा है तो उससे लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उससे और छोटे हैं। तो उस साइड तो एलिमेंट मिल ही नहीं सकता है। एलिमेंट अगर मिलेगा तो वो उसके राइट हैंड साइड पे मिलेगा, अगर मिलता है तो वो उसके राइट हैंड साइड पे मिलेगा, तो यानी कि मिड के राइट हैंड साइड पे मिलेगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लो है यहाँ हाई है, इस केस में हम लोग लो को उठाते हैं एंड मिड +1 पे आके रख देते हैं। मिड +1 पे आके रख देते हैं, तो लो को उठा के हम लोगों ने 10 पे रख दिया कि भाई साहब अब जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा, अगर वो प्रेजेंट होगा ना 15, तो वो कहाँ से होगा, वो अब 10 से लेकर के 18 तक होगा, वो अब 10 से लेकर के 18 तक प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर से हम लोग निकालेंगे मिड, तो लो प्लस हाई बाई 2 विच इज 7 + 11/2, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो मिड आ गया क्या हम लोगों का 5, तो 15 है मिड हमारा, एंड हमारा जो सर्चिंग एलिमेंट है वो भी 15 है, तो दोनों इक्वल है, तो यहाँ से अपन रिटर्न कर देंगे क्या 5। ये कुछ फ्लो होता है गाइस। तो फ्लो क्या बन रहा है, फ्लो यहाँ पे अगर मैं कंडीशंस लिखता जाऊँ, यहाँ पे अगर मैं कंडीशंस लिखता जाऊँ तो काफ़ी सिंपल सा फ्लो बन रहा है कि सबसे पहले तो भाई साहब मिड निकालो, है ना, मिड निकालते हैं अपन। देखो सबसे पहले क्या निकालो, मिड निकालो, ये लो है ये हाई है, तो सबसे पहले मिड कैलकुलेट करो लो प्लस हाई बाई 2 करके। अब यहाँ पे अपन क्या चेक कर रहे हैं कि भाई साहब इफ़ ARR ऑफ मिड जो है, इफ़ ARR ऑफ मिड जो है वो अगर छोटा है किससे, वो अगर छोटा है लेट्स से डेटा हम लोगों को बेसिकली सर्च करना है। तो अगर वो छोटा है तब क्या करो, तब हमारा जो लो है ना उसको मिड +1 कर दो, तब हमारा जो लो है उसको मिड +1 कर दो, क्योंकि जो मिड एलिमेंट था वो छोटा है ना भाई, तो उससे पहले उससे भी छोटे एलिमेंट होंगे। तो हमें कहाँ पे सर्च करना है, मिड +1 से लेकर के हाई तक के बीच में सर्च करना है। तो लो को क्या करो, लो को मिड +1 पे ले आओ, ये बेसिकली काम करना है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी हम लोगों की, एल्स इफ, कि अगर ARR ऑफ मिड जो है वो अगर बड़ा है डेटा के, वो अगर बड़ा है डेटा के, अगर वो बड़ा है भाई साहब, तो हम लोगों को कहाँ मिलेगा एलिमेंट, हम लोगों को उसके लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, क्योंकि जो भी हम लोगों को सर्च करना है, जो भी हम लोगों को सर्च करना है, लेट्स से हम लोगों को 15 सर्च करना है, एंड मिड जो है वो 15 से भी बड़ा है, मिड जो है वो 15 से बड़ा है, यानी कि लेट्स से 20 है, तो उसके राइट हैंड साइड में उससे भी बड़े एलिमेंट्स होंगे। तो उससे बड़े एलिमेंट्स पे तो हम लोगों को सर्च करना नहीं है, उससे छोटे एलिमेंट्स पे करना है, तो लेफ्ट हैंड राइट पे सर्च करना है। तो हाई को उठा के अपन कहाँ रख देंगे, हाई को उठा के रख देंगे हम लोग मिड -1 पे, कि जो भी एलिमेंट होगा ना भाई साहब वो 0 से लेकर के मिड -1 के बीच में ही होगा। ठीक है, ये दो कंडीशन हो गई। एक कंडीशन क्या है सिंपल सा, कि जब दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, जब हमारा मिड भी इक्वल हो जाएगा एंड हमारा जो सर्चिंग एलिमेंट है वो भी इक्वल हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देंगे अपन क्या, मिड को, सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देंगे मिड को। तो आई होप कि आपको एल्गोरिथम क्लियर हो रही होगी गाइस। तो इसको एक बार कोड करते हैं, कोड करने के बाद इसको एक बार ड्राई रन करेंगे एंड फिर डिस्कस करेंगे इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो लेट्स से यहाँ पे मैं एक एरे ले लेता हूँ, ARR इज इक्वल्स टू, इसको डायरेक्ट यहीं पे इनिशलाइज कर देते हैं, एंड लेट्स से हम लोग एरे ले लेते हैं 1 3 6 8 10, लेट्स से 12, देन 14, देन 18, देन 23। ये हम लोगों ने एरे ले लिया। ठीक है, लो पॉइंटर को रख लेते हैं 0 पे, हमारा जो हाई पॉइंटर है उसको रख लेते हैं ARR.length -1 पे। ठीक है, एक हम लोग ले लेते हैं डेटा, लेट्स से हम लोगों को क्या सर्च करना है, हम लोगों को सर्च करना है 14, कि 14 प्रेजेंट है या नहीं, अगर प्रेजेंट है तो भाई साहब उसका इंडेक्स बता दो। ठीक है, ये हो गया। एक हम लोग लूप चलाएंगे कब तक, वाइल L इज लेस देन इज इक्वल्स टू R, जब तक हमारा जो लेफ्ट है वो राइट को क्रॉस ना कर जाए, बेसिकली एक एलिमेंट तक, तब तक हम लोग लूप चलाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मिड कैलकुलेट करेंगे। मिड कैसे कैलकुलेट करेंगे, लो प्लस हाई बाई 2, अच्छा यहाँ पे R नहीं है, सॉरी,
यहाँ पे हाई है, लो प्लस हाई बाई 2 करके हम लोग क्या करेंगे, मिड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब जो 3 कंडीशन मैंने बताई थी कि अगर इफ़ हमारा जो ए आर आर ऑफ मिड है, इफ़ हमारा जो ए आर आर ऑफ मिड है वो डेटा से छोटा है, तब क्या कर दो, तब लो को कर दो मिड प्लस वन की जो भी होगा उसके राइट हैंड साइड पे होगा। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स इफ क्या करो, इफ़ ए आर आर ऑफ मिड अगर वो डेटा से बड़ा है तब क्या कर दो, तब हाई को कहाँ ले आओ, मिड माइनस वन पे ले आओ। एंड अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली यहाँ पे अपन प्रिंट करवा देंगे कि भाई साहब हम लोगों को एलिमेंट मिल चुका है एंड उसकी इंडेक्स क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं कि एलिमेंट फाउंड एट, एंड यहाँ पे अपन उसकी इंडेक्स को प्रिंट करवा देंगे तो लेट से मिड, एंड यहाँ से कर जाएंगे रिटर्न। ठीक है, इस वाइल लूप के बाद, इस वाइल लूप के बाहर निकलने के बाद क्या कंडीशन होगी कि वो एलिमेंट कहीं पे प्रेजेंट ही नहीं है। वो एलिमेंट अगर कहीं पे प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे बाहर निकलने के बाद प्रिंट कर दो कि भाई साहब नॉट फाउंड, वो एलिमेंट नहीं मिला, एंड यहाँ से कर जाओ रिटर्न। ठीक है, ये हम लोगों का पूरा कोड हो चुका है। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि 14 कौन से इंडेक्स पे है। तो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 6, तो यहाँ पे देखें 0 1 2 3 4 5 6, हाँ 6th इंडेक्स पे क्या है, 14 है। ठीक है, अब लेट से हम लोगों को क्या सर्च करना है, लेट से इसको 23 को सर्च करना है, 23 को सर्च करना है। देखो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 8, इंडेक्स 8 पे हम लोगों का 23 प्रेजेंट है। लेट्स से 3 को सर्च करना है, 3 को सर्च करते हैं, देखते हैं 1 आना चाहिए, हाँ 1 आ रहा है। एंड एक बार ऐसा एलिमेंट को सर्च करते हैं जो कि हमारे एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, लेट्स से 200 को सर्च करते हैं, इसको रन करते हैं, नॉट फाउंड। तो ये बेसिकली होता है गाइस क्या, बाइनरी सर्च। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से मैं बहुत जल्दी से इसको समराइज कर देना चाहता हूँ। देखो बाइनरी सर्च का फ्लो क्या बन रहा है कि लेट्स से अगर ये एरे है भाई साहब, ये एरे है, यहाँ पे हमारा लो है, यहाँ पे हमारा हाई है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिड पॉइंटर फाइंड करते हैं। मिड पॉइंटर फाइंड करते हैं, मिड पॉइंटर से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारा जो मिड पॉइंटर है वो अगर डेटा से छोटा है ना, वो अगर डेटा से छोटा है तो उसके लेफ्ट में उससे और छोटे एलिमेंट्स ही होंगे। तो क्या करो, राइट में शिफ्ट कर जाओ कि अब पूरे लेफ्ट साइड को डिस्कार्ड कर दो, उसके राइट में चेक करो, यानी कि इतने एलिमेंट पे चेक करो, इतने एरे पे चेक करो। ठीक है, इसी तरह दूसरा केस कि अगर वो एलिमेंट बड़ा है, अगर जो सर्चिंग एलिमेंट है उससे ए आर आर ऑफ मिड जो है वो बड़ा है, तो क्या करूँ, वो उसके राइट हैंड साइड पे तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसके राइट हैंड साइड पे उससे ही बड़े एलिमेंट्स होंगे। तो उसके लेफ्ट हैंड राइट पे सर्च करो, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे सर्च करो, वो एलिमेंट होगा, अगर होगा, इफ अगर वो प्रेजेंट होगा तो वो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। ये हम लोगों को बेसिकली 2 कंडीशन है, एक एल्स में कंडीशन क्या होगी कि आर आर ऑफ मिड जो होगा वो इक्वल्स टू होगा किसके, डेटा में। तो फिर वहां से हम लोग कर देंगे इंडेक्स को रिटर्न। तो ये पूरा बेसिकली फ्लो था बाइनरी सर्च का। तो अब अगर इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को अपन डिस्कस करें, अब अगर इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करें तो चलो देख लेते हैं कि इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो लेट्स से ये एरे है हम लोग के पास, ये एरे है हम लोगों के पास, एंड इसकी साइज़ क्या है, इसकी साइज़ n है। ठीक है, फर्स्ट इटरेशन में क्या हो रहा है, फर्स्ट इटरेशन में हम लोग किसी एक साइड को, आइदर वन साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिस्कार्ड कर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो एरे बचेगी उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी लेंथ में ये बोल सकता हूँ कि वो n/2 होगी। ठीक है, थर्ड टाइम जब ये लूप चलेगा, थर्ड टाइम जब ये लूप चलेगा तो ये आधा और डिस्कार्ड हो जाएगा, आधा और डिस्कार्ड हो जाएगा, एंड इसका लेंथ मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये n/4 है। ठीक है, इस तरह जब 4 टाइम चलेगा तो इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी n/8, एंड इसी तरह चलते चलते, इसी तरह चलते चलते हमारी जो एरे है वो एक सिंगल एलिमेंट बचेगा। इसी तरह करते करते हमारे एरे में सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा, वेयर लो इज इक्वल्स टू हाई, जहाँ पे लो एंड हाई दोनों ही इक्वल है, क्योंकि उसके बाद तो दोनों क्रॉस कर जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा, सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा। तो अगर इसको हम लोग लेवल 0 ले, इसको लेवल 1 ले, इसको लेवल 2 ले, इसको लेवल 3 ले, एंड इसको लेवल k ले, तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ कि n/2 टू दी पावर 0 यहाँ पे एलिमेंट्स थे। यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि n/2 टू दी पावर 1 एलिमेंट्स थे यहाँ पे टोटल। यहाँ पे ये मैं बोल सकता हूँ कि n/2 टू दी पावर 3 एलिमेंट्स है इन टोटल। यहाँ पे ये मैं बोल सकता हूँ कि n/2 टू दी पावर 4 एलिमेंट्स हैं, एंड इसी तरह करते करते मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे n/2 टू दी पावर k एलिमेंट्स है, n/2 टू दी पावर k एलिमेंट्स है, क्योंकि ये बेसिकली kth लेवल है, एंड यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ n/2 टू दी पावर k। ठीक है, अब n/2 टू दी पावर k है, n/2 टू दी पावर k है, एंड हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि जो लास्ट वाला लेवल है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। तो क्या हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं n/2 टू दी पावर k इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन हम लोगों को मिल गई, यहाँ से ये वाली इक्वेशन हम लोगों को मिल गई। अब अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें, अब अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर k। एंड अब अगर दोनों साइड हम लोग लॉग ले ले तो log n इज इक्वल्स टू log 2 टू दी पावर k। एंड बेसिक लॉगरिथमिक अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो इसको अपन कर सकते हैं k log 2 लिख सकते हैं।
एंड यहाँ से हम लोग लिख देंगे k इज इक्वल्स टू log n बाई log 2, एंड इसको हम लोग नथिंग बट क्या बोल सकते हैं, k इज इक्वल्स टू log बेस टू n, log बेस टू n। तो यहाँ से अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो वो क्या निकल के आ रहा है, वो log n निकल के आ रहा है। वो क्या निकल के आ रहा है, वो log n निकल के आ रहा है। तो जो लीनियर सर्च हम लोगों का बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा था, वही हमारा बाइनरी सर्च जो है वो log बेस टू n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है। तो ये काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है गाइस, ये काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है कि अगर हम लोगों के पास लेट्स से हम लोगों के पास 1000 साइज़ की एरे है ना, अगर हम लोगों के पास 1000 साइज़ की एरे है तो नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने 500 एलिमेंट्स को ही चेक करेंगे। 500 जो एलिमेंट्स थे वो डिस्कार्ड हो गए, नेक्स्ट टाइम 250 एलिमेंट्स डिस्कार्ड हो गए, फिर नेक्स्ट टाइम 125 डिस्कार्ड हो गए, देन नेक्स्ट टाइम उससे कम हो गए। तो ये देखो, ये लॉग टाइम में हम लोग इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। ये काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है गाइस, ये काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है लीनियर सर्च के। लीनियर सर्च में हम लोगों को एक एक एलिमेंट करके पूरे 1000 एलिमेंट्स को चेक करना पड़ता है कि ये इसके इक्वल है या नहीं, ये इसके इक्वल है या नहीं। तो अगर वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम लोगों को लीनियर सर्च में पूरे n कंपैरिजंस करने पड़ते हैं, पूरे n कंपैरिजंस करने पड़ते हैं, यानी कि उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n हो जाती है। लेकिन यही हमारा जो बाइनरी सर्च है, इसमें हम लोगों को पूरे n कंपैरिजंस नहीं करने, इसमें हम लोगों को ओनली log n कंपैरिजंस करने हैं। तो ये लीनियर सर्च के मुकाबले काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड कोड है गाइस। एंड बाइनरी सर्च बिलीव में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है का, बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज़ हो रहा होता है। तो आने वाली वीडियोस में हम लोग क्वेश्चंस भी देख रहे होंगे जिसमें कि बाइनरी सर्च का डायरेक्ट यूज़ है, उसका एप्लीकेशन है। अच्छा एक बात और गाइस, एक बात और कि जैसे हम लोगों ने अभी असेंडिंग ऑर्डर के लिए इस कोड को लिखा है, तो ये मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ कि आप लोग इसका डिसेंडिंग के लिए लिख के आओ कि अगर एरे जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगी तो उसको कैसे करेंगे। तो उसका कोड जो है वो आप लोगों से चाहिए मुझे, तो आप लोग उसका कोड करके आओ एंड कमेंट सेक्शन में डन लिखना। अगर आप लोगों से हो जाता है तो काफ़ी इजी है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़े बहुत कंडीशंस चेक करने हैं। जो भी मिड है एंड मिड -1 है वो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा होगा, तो ये आप लोगों पे छोड़ता हूँ, तो आप लोग उसको सॉल्व करके आना। एंड ये थी इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एंड अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो बिग ऑफ 1 है, वो कांस्टेंट है। हम लोग कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज़ बेसिकली बाइनरी सर्च गाइज, एंड आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जस्ट इन केस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कर देना वीडियो को लाइक एंड कर देना चैनल को सब्सक्राइब। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइज। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बाइनरी सर्च के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, बेसिकली सर्चिंग सॉर्टिंग के ऊपर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।